बिहार में जारी जातिगत जनगणना पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आप पटना हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। हिंदू सेना ने इसे रोकने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। आपको बता दें कि याचिका डाली गई थी हिंदू सेना के द्वारा और ये कहा गया था कि जातिगत जनगणना के जरिए बिहार सरकार अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसी को लेकर यह सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए था, पटना हाईकोर्ट आप क्यों नहीं गए। हिंदू सेना ने ये मांग की थी कि जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी जाए क्योंकि इससे देश की अखंडता और एकता पर असर पड़ेगा, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए था। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें देंगे। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो टिप्पणी की कि पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए था, और कुछ कहा क्या? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एक तरीके से सवाल उठाया और कहा है कि ये जो है पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा लगती है बजाय के पीआईएल के। दूसरी बात उन्होंने भी ये भी कही कि अगर आपकी बात मान ली जाए और जनगणना पर रोक लगा दिया जाए तो फिर सरकार कैसे निर्धारित करेगी कि जो आरक्षण है वो किस तरीके से दिया जाना है। हालांकि ये जस्टिस बीआर गवई की सिर्फ टिप्पणी थी, तो फिलहाल सुनवाई से मना कर दिया। बिहार सरकार को बड़ी राहत यहाँ से मिली है। अब पटना हाईकोर्ट याचिकाकर्ता जा सकते हैं, उनको छूट ये दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जनगणना जातिगत की बात हो रही थी, जिसे बिहार सरकार इसे सर्वे बता रही है और याचिकाकर्ता इसे कह रहे हैं, यहाँ 3 याचिकाएं थी। एक सोच एक प्रयास नाम के एक एनजीओ की, अखिलेश कुमार एक बिहार के निवासी हैं उनकी, और हिंदू सेना की। और उन्होंने मांग किया था कि 6 जून का जो नोटिफिकेशन था बिहार सरकार का उसे रद्द किया जाए, जनगणना पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संविधान के समानता का जो कानून है, जो अधिनियम है, समानता का जो मौलिक अधिकार है, उसके ये खिलाफ है। राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है। ये सब बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल जातिगत जो सर्वे है बिहार सरकार का, उस पर कोई रोक नहीं है, वो अपने आगे बढ़ सकती है सर्वे को लेकर। और याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं पटना। अब वो हाईकोर्ट के ऊपर है वो किस तरह का फैसला, लेकिन बिहार सरकार को बहुत बड़ी राहत यहाँ पर है। आशीष, याचिकाकर्ता के वकीलों से कोई बातचीत हो पाई आपकी? आगे अब क्या रहेगा, क्या कदम वो उठाएंगे? पटना हाईकोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी देखिए, वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब देखना होगा वो हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ से तो कोई रिलीफ उनको मिला नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने छूट ली है, लिबर्टी ली है सुप्रीम कोर्ट से कि वो हाई कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि हाई कोर्ट का जुडिक्शन बनता है सबसे पहले आप सीधे, क्योंकि एक बिहार राज्य का मामला है और बिहार का राज्य का मामला। पटना जो हाई कोर्ट है वो सक्षम है ऐसे मामलों में सुनने के लिए। हमने देखा है ऐसे मामलों में जब एक ही राज्य का मामला हो तो इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट के पास एक विस्तृत क्षेत्राधिकार होता है कि कोई भी पीआईएल सुनने को, और उसके पास विस्तृत अधिकार भी होते हैं, अपार शक्ति भी है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसे में पहले सरकार को ऐसे फैसले को उसी राज्य के हाईकोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट चले जाइए। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से आपने याचिका दाखिल की है, लगता है कि आप पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। ये भी कहा है कि अगर सरकार जनगणना नहीं करेगी जातिगत तो आरक्षण कैसे देगी। तो बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है और बड़ी राहत बिहार सरकार की है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, हालांकि सुनवाई से इनकार जरूर कर दिया है। बिहार सरकार को जरूर राहत मिली है। जातिगत जनगणना पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और कहा कि आपको पटना हाईकोर्ट पहले जाना चाहिए था। हिंदू सेना ने दरअसल जातिगत जनगणना को रोकने की मांग की थी और इसी पर यह सुनवाई की गई है।